रांची में चल रहे जैसे एसएससी और जेपीएससी को लेकर जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल चल रहा है, उसमें शनिवार को एक नया मोड़ आ गया। दो बड़े ट्विस्ट हुए इस पूरे मामले में। और एक ट्विस्ट ये हुआ कि जो अब तक छात्रों के दो गुट थे, एक जो बीजेपी और आसू से जुड़े हुए बताए जा रहे थे, दूसरा जो जेएलके जयराम महतो की पार्टी से जुड़े हुए बताए जा रहे थे, आयशा से जुड़े हुए थे। इस तरीके से अलग अलग छात्र गुटों के लोग इकट्ठा थे और दो मंच अब तक तैयार था, लेकिन शनिवार को उसमें दिलचस्प मोड़ आया और शनिवार को तीसरा मंच भी जो है वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में तैयार हो गया। यानी कि अब जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके तीन गुट हो गए हैं रांची में। एक बीजेपी और आसू से जुड़े हुए, दूसरे जेएलके से जुड़े हुए और तीसरा आयशा से जुड़ा हुआ। और नेहा बोरा के रांची आने के अगले ही दिन शुक्रवार को नेहा बोरा यहाँ आती है, उनके ऊपर स्याही फेंकी जाती है, विधानसभा मार्च करती हैं और शनिवार को इस मामले में एक और मंच तैयार हो जाता है जो कि आयशा से जुड़ा हुआ चीज़ होता है। और दूसरा अपडेट ये हुआ कि इस मामले में जो जेएलके से जुड़े हुए गुट थे, एनएसयूआई से जुड़े हुए गुट थे, उसको सरकार की ओर से बातचीत के लिए बुलाया गया और सुबह करीब 11 बजे जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहाँ पर जो दूसरे छात्र गुटों से जो सरकार की बातचीत हुई और उस बातचीत में हालांकि कोई निष्कर्ष उस बातचीत में नहीं निकला और सरकार ने अलग अलग गुटों से बातचीत की थी। जो शनिवार को उन्होंने बातचीत की वो की जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच जो कि जेएलके से जुड़ा हुआ बताया जाता है, और दूसरा जो शुक्रवार रात को बात हुई थी वो थी जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच। तो जब जेएलके से जुड़े हुए यानी कि जो जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच को जब बुलाया गया, बातचीत हुई, हालांकि उस बातचीत में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार की ओर से एक ईमेल जारी किया गया जिसमें छात्र पूरे झारखंड बन के अपने जो आपत्तियां वो जाहिर कर सकते हैं। जब ये पूरा मामला आया उसके बाद सरकार की ओर से जो 4 मंत्री बैठे थे उन्होंने एनएसयूआई से जुड़े हुए छात्र गुटों को बातचीत के लिए बुलाया। इसके बाद जो पहला गुट था जिसको शुक्रवार को सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया था, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच, वो पूरी तौर पे नाराज हो गया और उसने इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा कदम उठाया और उसने फैसला किया कि किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को वो अब अपने मंच पर जगह नहीं देंगे, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हुए नेता हो, चाहे वो आसू से जुड़े हुए नेता हो, चाहे वो जेएलके से हो, कांग्रेस हो, किसी भी नेताओं से, चाहे लेफ्ट के हो चाहे राइट के हो, किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को वो अपने मंच पर जगह नहीं देंगे। और जो एक और बड़ा आरोप लगाया वो आरोप लगाया उन्होंने कि सरकार जो है वो इनको गुटों में बांटना चाहती है, क्योंकि शनिवार को तीसरे गुट का भी मंच तैयार हो गया जो कि स्टेडियम से ठीक बाहर जो आयशा का मंच तैयार हुआ, वहाँ पर आयशा के छात्र वहाँ पर अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करते नजर आया। और उसके बाद एक एक कर जो है वो जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में इस बात का ऐलान किया कि 10 तारीख को जो है वो विधानसभा मार्च किया जाएगा और झारखंड भर से जितने भी छात्र हैं वो रांची जल्द से जल्द पहुंचे, शनिवार और रविवार को ही पहुंचे, क्योंकि इनका कहना है कि सरकार जो है वो नहीं चाहेगी कि छात्र रांची पहुंचे, इसलिए सोमवार को कोई साधन उनके पास उपलब्ध नहीं हो जाएगा, एक तरीके से रांची की नाकेबंदी कर जाएगी, इसलिए शनिवार और रविवार को ही भारी संख्या में वो पहुंचे। और उन्होंने कहा कि वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, मतलब रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उससे एक कदम भी वो नहीं झुकेंगे। उसने कहा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में उन्होंने लिखा कि छात्रों को बेवकूफ़ समझने की भूल ना करें, आप एनएसयूआई जेसीएम फलना ढिकना को बुला रहे हैं, क्या ये किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं? अभी आपको छात्र टूलकिट नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो एनएसयूआई या जेएलके से जुड़े हुए जेसीएम के जो छात्र नेता हैं उनसे जो बातचीत हुई है उस पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। और जो इस मंच ने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर लिखा है कि सरकार विशुद्ध रूप से चल रहे आंदोलन को छात्र संगठन के सुझाव वाले चाल में उलझा रही है।
सभी मीडिया बंधु से अनुरोध है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घटनास्थल पर आए और बच्चों से वार्ता करें, ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे कि वो बांटों की राजनीति कर रही है। सरकार हमें छात्र संगठनों के रूप में बांटना चाहती है। 10 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आए, रांची कूच करे और अपनी ताकत जो है वो दिखा दे। सभी का और यहाँ कुछ राजनीतिक पार्टियां ऊपर से सरकार के खिलाफ दिखती हैं और अंदर से छात्रों के खिलाफ सरकार के साथ मिलकर आंदोलन को तोड़ रही हैं। हमें झांसे में नहीं आना है, एक रखना है। और इस तरीके के बातें उन्होंने लिखा और उन्होंने जो आयशा का जो मंच तैयार हुआ उसको भी लिखा कि स्टेडियम में आयशा का एक अलग ग्रुप बैठ गया है, पहले से एक जेएलकेएम का गुट बैठा हुआ है। अच्छा चाल खेल रही है सरकार, अब कोई लब्बी डब्बी नहीं होगा, उलगुलान होगा। तो ये बातें जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बातें कही हैं। लेकिन इस मंच को एक और चीज़ जो, क्योंकि शनिवार को तीसरे गुट का भी जो छात्र आंदोलन है उसके तीसरे गुट का भी निर्माण हो गया, लेकिन जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है उसको भी देखना होगा। अगर उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच पर आने से मना किया है तो उनको ये भी देखना होगा कि ये जो मंच है उस मंच पर सिर्फ छात्र ही, जो अभ्यर्थी हैं वो छात्र ही, वो उस मंच पर सिर्फ छात्र भी आए। जो राजनीतिक दल का चोला ओढ़कर जो कोई कोचिंग माफिया या कोचिंग संचालक आते हैं या कोई अभिभावक अभ्यर्थी को आते हैं, उनको मंच पर जगह नहीं थी। वो जो है धरना स्थल पर, जो अनशन स्थल है वहाँ जरूर पहुँचे, लेकिन मंच पर उनको शामिल नहीं करें। क्योंकि हमने देखा कि जब शुक्रवार को जब सरकार से बातचीत हुई उसके बाद जो अभ्यर्थी वहाँ से लौट के आए, वहाँ पर उस मंच पर जो इन अभ्यर्थियों, इन छात्रों के अलावा जो कोचिंग माफिया माने जाते हैं, वो कोचिंग माफिया जो है वो कोचिंग कुणाल प्रताप सिंह, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और कुणाल प्रताप सिंह ही एक तरीके से कहा जा रहा है कि इस पूरे जो छात्र संगठन हैं उनको ऑपरेट कर रहे हैं। और उनके छात्रों को ये देखना होगा कि इनसे बाहर निकल के कुणाल प्रताप सिंह का जो एक तरीके से ऑरा है उससे बाहर निकल के छात्रों को आना होगा। अगर उनकी आपत्तियां हैं कि आयशा या जेएलकेएम से जुड़े हुए गुट राजनीति कर रहे हैं तो उनको ये भी देखना होगा कि उनको अपने मंच पर सिर्फ छात्रों को जगह देनी होगी। जो कोचिंग माफिया, कुणाल प्रताप सिंह जैसे कोचिंग माफिया हैं, उन कोचिंग माफियाओं से छात्रों को बचना होगा और उनको कम से कम मंच पर जगह नहीं देनी होगी, तब पूरे तौर पर छात्र आ पाएंगे। क्योंकि कुणाल प्रताप सिंह का जो इतिहास रहा है, वो कुणाल प्रताप सिंह का इतिहास ये रहा है कि वो पहले भी बीजेपी के टूल किट के रूप में जो है वो छात्रों को बरगलाते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब नीट पेपर लीक के मामले को लेकर जंतर मंतर प्रदर्शन हो रहा था तो यही कोचिंग माफिया कुणाल प्रताप सिंह उन छात्रों को स्टूडेंट नहीं कर रहा था। और आज जब झारखंड में जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें ये छात्रों के बीच घुस गया है और अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने को लेकर वो छात्रों का इस्तेमाल कर रहा है। तो जो छात्र हमें सुन रहे हैं उनको ये देखना होगा कि जिस तरीके से जेएलकेएम के एक अलग गुट, आयशा का एक अलग गुट बन गया है और ये वो कह रहे हैं कि उनके साथ राजनीति हो रही है, तो एक राजनीति उनके साथ ये भी हो रही है कि उनको अपने बीच से ऐसे कोचिंग माफिया को, चाहे कुणाल प्रताप सिंह हो या और कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हो या कोई और राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग हों, उनको अपने मन से बाहर करना होगा। तब जाके, क्योंकि सरकार ने अगर पहली बार बातचीत करने से इनकार किया था जब उन्होंने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को दिया था, तो उसमें सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया था कि सरकार किसी कोचिंग माफिया या बीजेपी से जुड़े हुए या आरएसएस से जुड़े हुए किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों से बातचीत नहीं करेगी। लेकिन जिस तरीके से सरकार से बातचीत करने के बाद शुक्रवार की रात को कुणाल प्रताप सिंह वहाँ मंच पर नजर आए और वो अपने तरीके से छात्रों को पूरी तरीके से लीड करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं इस गुट को लेकर भी आ रहा है। और ये बात याद रखेंगे कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो सिर्फ एक मंच था। कुणाल प्रताप सिंह की जब एंट्री हुई इस पूरे आंदोलन में तो 2 गुट बन गया और अब तीसरा मंच भी इस जो है वो आंदोलन में तैयार हो गया। तो छात्रों को अपनी एकजुटता बनानी होगी और चाहे वो कोई कोचिंग माफिया हो, किसी छात्र के अभिभावक भी हों जिनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, उनको मंच पे जगह नहीं देना होगा। तब जाकर छात्रों की जो लड़ाई है और मजबूत हो जाएगी। इस पूरे
वीडियो में आपको को लेकर आप जो सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।